व्लॉग शुरू करने से पहले ये आज की हमारी हाइलाइट्स और हम अपने इस आज के लेक्चर तो नहीं, खैर व्लॉग है, व्लॉग और आज की काविश को हम इज़्ज़त माब प्रिंसिपल मोहम्मद अजमल अंजम साहब के जो है वो नाम करते हैं। गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल फालिया के जो है वो अजीम प्रिंसिपल अब हम में नहीं हैं, तो गुजारिश है कि ये उनका मोस्ट फेवरेट जो है वो ये हॉबी थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं वो आगे देखने से पहले एक दफ़ा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर अजमल अंजम साहब के जो है वो हक़ में और उनकी जो है ना वो मग़फ़रत के लिए एक दफ़ा फातिहा ख़ानी और उनकी कब्र ठंडी करने के लिए कम अज़ कम जो है ना वो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के तो ज़रूर जो है वो तमलीग कर दें, मिल्क कर दें, ताकि उनके लिए जो है ना वो फिर बाद में ख़ुसूसी दुआ की जा सके। चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं जी। Why you are making noise? अभी शोर ना कीजिए। चलिए हम इसके साथ पहले इसको जो है ना वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं ना, फिर देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। पहले इसके साथ देख लें ना, हम इसके साथ इसको साफ़ करते हैं ना। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा है, तो डेफिनेटली इस गंदे पानी के अंदर जो है जो क्रिस्टल क्लियर फ़िश होती है, ये फ़िश स्पीशीज़ होती हैं, वो तो यहाँ पे नहीं रह सकती ना, तो इस वजह से इसकी आज बाल सफाई चल रही है, बल्कि एक्वेरियम सफाई चल रही है। और मेरे साथ इस वक्त हैं प्यारे मोहम्मद अब्दुल्ला बासिम, वजाहत अली रज़ा और हमारा हाशिम मोहम्मद हाशिम अली। तो अभी मैं इसके साथ इसको ट्राई कर रहा हूँ, और अगर ये इसके साथ ना हो पाया तो फिर हमने ट्राई करना है जी इसको। सबसे पहले पानी हमने इस पाइप के साथ निकाला है, और ये नीचे सारा आपको पानी निकलता हुआ भी नज़र आ रहा है। वजी शोर कम कीजिए ना बेटा। वजाहत अली रज़ा, वजाहत अली रज़ा, वजाहत अली रज़ा, वजाहत अली रज़ा। मैं बंद कर दूं? मैं व्लॉग बंद कर दूं? मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? लो ये क्या बात हुई, फिर बंद कर दूं? तो ये एक्टिविटी में साथ लो ना, इधर आओ ना, मेरे साथ एक्टिविटी करो, इधर आओ। डियर पेरेंट्स, ये भरपूर कोशिश की जा रही है बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर करने की, और अगरचे वजाहत अली रज़ा कम हियर राइट नाउ, इधर तशरीफ़ लाइए। वजाहत अली रज़ा, मैंने आपको यहाँ बुलाया है। अभी देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहा है ये। हाँ ओप क्या कर रहे हो ये। वजी इधर आओ, वो एक्टिविटी में हिस्सा लो, जल्दी करो, एक्टिविटी में हिस्सा लो। अच्छा मैं मोहम्मद अब्दुल्ला बासिम के साथ कर लेता हूँ, एक्टिविटी मुकम्मल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मुझे किसने टाइम देना है? अगर अब्दुल्ला उधर आपके साथ बैठेगा तो जी। तो नाजरीन अब हम ट्राई कर रहे हैं इसको, इसके प्लास्टिक के कुच्चे के साथ तो नहीं हुआ। हम इसको ये जो इसको अब पता नहीं आप फॉइल कहते हैं, शायद फॉइल स्पंज है, या जो हम इसके साथ ट्राई करने लगे। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ खासा फ़र्क पड़ेगा, और यकीनन इससे फ़र्क पड़ रहा है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो, लेकिन इसमें मुझे एक और डर है कि इसके जो पीसेस हैं वो पानी में गिरने का चांस है। अच्छा एक बहुत ज़रूरी एहतियात आपने वजी एक बहुत ज़रूरी एहतियात आपने ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि इसके अंदर साबुन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म का डिटर्जेंट इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता आपने डिटर्जेंट इस्तेमाल कर लिया है तो कम अज़ कम 10 दिन के लिए
आपने इसके अंदर कोई मछली नहीं डालनी जब तक कि उसका असर जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़ायल ना हो जाए। और इन 10 दिनों में आपने कम से कम 4 से 5 मरतबा पानी जो है वो तब्दील करना है। और पानी तब्दील करने से यकीनन इसको फ़र्क पड़ेगा। और ये जो है वो, और ये हमने नीचे से काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया और अभी ऊपर से जो है ना हम इसको कर रहे हैं। तो मछली पालना वैसे भी एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और फिर एक्वेरियम के अंदर जो है ना वो नुमाइशी और क्रिस्टल क्लियर और साफ़ पानी वाली मछलियों को पालना इससे भी मुश्किल तरीन काम होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जिन बच्चों को मैं स्क्रीन टाइम से दूर करने के लिए अपने साथ लेके आया हूँ वो इस वक्त जो है वो पीछे शोर कर रहे हैं, लेकिन चलो कम से कम स्क्रीन से दूर हैं। एटलीस्ट मैं इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ। तो ये मैं इसको ज़रा अभी साफ़ कर लूँ। तो ये मैं साफ़ करके तो अगले स्टेप पे मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें हमने आगे क्या करना है। मोहतरम ज़ायरीन नाज़रीन, बेटा अगेन डू इट। और इसमें से अभी जो है वो ये लगा के कुछ देर के लिए छोड़ दिया ताकि पानी के जो दाग है ना उनको यहाँ से ख़त्म करने को। वजी डोंट डू इट यार, शोर मत कीजिए, आराम से खामोशी से। तो अब ये जो है वो इसमें जो है ना वो ये लगा हुआ है और ये भी हमने लगा दिया और लगा के इसको जो है ना वेट कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा ना, चूँकि ये पानी के दाग हैं और इसको जो है ना वो एकदम से कुछ जो है ना वो जहाँ से लगाया, ये देखें वहाँ से जो है ना काफ़ी हद तक ये काफ़ी हद तक यहाँ से हो गया। और अभी इससे ऊपर वाला जो है ना वो हम कर रहे हैं। और अब चूँकि इसको हमने डिटर्जेंट इसके अंदर जो है वो लगा लिया है, तो अब इसको हम ये एकदम से मछली इसके अंदर नहीं डाल सकते। और चूँकि इसको सफाई किए हुए कम से कम जो है वो 2 साल गुजर चुके थे और इस वजह से भी इसके साथ ऐसे हुआ है। और आपसे गुजारिश ये है कि ये जो है वो ये मैं दोबारा इसको देखेंगे ट्राई कर रहा हूँ। तो ये यहाँ से जो है ना ये पानी के दाग नीचे से सारा साफ़ हो चुका है, ये देखें ना यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट। ये देखिएगा, मैं अभी उंगली जो है ना ये देखें, मैं दोबारा आपको जो है ना वो यहाँ से जो है ना बिल्कुल कोई हमें जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। और ये ऊपर जो पानी के दाग हैं उन्हें अब हम कर रहे हैं साफ़। और इसके अंदर जो है ना हम इसको, ये बाहर से भी मुकम्मल साफ़ है, कोई किसी किस्म की जो है ना वो ऊपर हमें सुराख मौजूद नहीं है। तो अंदर से पानी मेरे ख्याल बॉटल में भर गया, एक दफ़ा दोबारा निकाल दें। वैसे मैंने पाइप छोटा लगाया हुआ था, ये जो लगा हुआ है, तो पानी इससे जो है ना वो आ रहा था लेकिन थोड़ा आ रहा था, तो मुझे फिर इसको जो है ना वो यूज़ करना पड़ा ताकि नीचे फर्श के ऊपर जो है ना वो किसी का किस्म की What the hell is this? It's near to end now. अब ये तकरीबन जो है ना इख्तिताम के करीब है बेटे। तो अब ये यहाँ से, अच्छा ये जो पानी है ये पानी बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। मैं ख़ास तौर पे आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आपके पास जो है वो गमले हैं तो ये जो है वो फर्टिलाइज्ड या फर्टाइल वाटर है, खाद वाला पानी है और नहायत अच्छा और ज़बरदस्त है। इसको आप जो है वो इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे ये अभी प्यारे मोहम्मद अब्दुल्ला बासम जो है यहाँ से पानी उठा के तो गमलों को जो है ना वो दे रहे हैं, तो ये जो है वो बड़ा शानदार है पानी इस हवाले से, ये ख़ास तौर पे ज़हन में रखिएगा। 2-3 बातें और आपसे जो है ना वो शेयर करनी है इस हवाले से जो बड़ी ज़रूरी हैं। ये देखिए, अब ये मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ। ये हमारा हीटर है, ठीक है, जो इसने सर्दियों में काम करना होता है। तो इसको यहाँ से इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको यहाँ से इतना ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत है गॉड, जैसे गिर के टूट भी जाता है। और मैं इसी चीज़ को जो समझाना चाह रहा था कि जो कि प्लास्टिक होता है तो इसको जो है वो इतना ज़्यादा साफ़ करने की यहाँ ज़रूरत नहीं होती, ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। मैंने इसको वापस पुट कर दिया ये इसके साथ जो है वो। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है साफ़ करने की, इसके ऊपर से नाब साफ़ कर दीजिए, ये पानी के बाहर रहनी होती है, ये भी ज़हन में रख लें। और
ये मैं चूँकि अभी साफ़ कर रहा हूँ। साफ़ करने के बाद जब तक ये खुश्क नहीं हो जाएगा तब तक हम इसको जो है ना वो नहीं चलाएँगे। और अभी तो खैर वैसे भी जो है ना वो अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के अंदर ये ज़्यादा चलता है जी। हाँ, यहाँ पे इसको रहना चाहिए, यहाँ पे ये हिस्सा जो है ना पानी के अंदर डिप होना चाहिए और ये वाला हिस्सा जो है वो पानी के बाहर रहना चाहिए। ठीक है। अब ये 2 साल पहले मैंने जो है ना वो सफाई की थी इसकी, वो भी व्लॉग जो है वो चैनल के ऊपर दस्तयाब है, लेकिन वो शायद आपको मिलेगा। मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा जो हमारा अब सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान का चैनल है उसके ऊपर, और उर्दू ज़ुबान की तमाम तर जो है ना वो ख़िदमात हम इसी के ऊपर कर रहे हैं, मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर एम ए रज़ा पर। ये जो है वो अच्छा, अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है धोने वाली, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा पंप है, ये सॉरी पंप नहीं है, ये हमारा, आप इसको जो है ना ऑक्सीजन पंप भी कहेंगे। और ऑक्सीजन पंप के साथ जो है वो इसकी ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती है। हमारा बेसिकली ये वो है, ये फ़िल्टर है हमारा, उसको पानी को साफ़ करने के लिए बुनियादी तौर पे। और इसके साथ जो है पानी जो ब्लो होता है वो तो इनके ज़रिए से ब्लो होता है। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, इसको भी साफ़ करना है हम। ये इनके अंदर से पानी जो है ब्लो होता है इनके अंदर से, ठीक है। तो इनको भी साफ़ करना है। मैं आपको जो है ना वो फ़िल्टर दिखाना चाह रहा था कि मैंने फ़िल्टर के अंदर कुछ एक टेक्निक ख़ुद से यूज़ की हुई है कि फ़िल्टर जहाँ से पानी आ रहा है वो भी फ़िल्टर होता है और उसके अंदर से निकल के जो आगे जा रहा है वो भी फ़िल्टर होता है। तो ये मैं इसको अभी साफ़ करना है तो फिर डिटेल से आपको मैं ये भी शेयर करता हूँ। तो ये देखिए आप जो है ना, और वापस आ जाते हैं एक्वेरियम पे। अभी ढेर सारा फ़र्क पड़ गया, ये देखें आप जो है ना पानी के जो दाग हैं। लेकिन अब चूँकि हम इसके अंदर डिटर्जेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, तो डिटर्जेंट जब इस्तेमाल कर लिया जाए तो अब आपने फौरी तौर इसके अंदर फ़िश नहीं डालनी। ये मेरी दोबारा आपसे गुजारिश है, तो ये ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखना है। अब मैं ये सारा पानी जो है ना यहाँ से पुट आउट करूँगा। प्यारे मोहम्मद अब्दुल्ला बासिम, सोनट को बोले ना उधर से वो छोटा मग्गा दें हमें, या एक दफ़ा देखो वाशरूम में नहीं पड़ा हुआ। हाँ चलो ये दे के आओ ना, फिर जो है वो इसको करते हैं। अब ये ऑलमोस्ट अंदर से सारा जो है ना एक दफ़ा साफ़ हो गया। अब ये वाला पानी जो अलाइश ज़्यादा है और इसके अंदर जो है ना ये गलीज़ है, स्कील है पानी मछलियों के लिए बिलखुसूस, और ये मुकम्मल तौर पे भारी हो चुका है। हम इसे किसी सूरत भी इसके अंदर फ़िश जूँ ही डालते जाएंगे तो सिर्फ़ जो गुलफाम है या जैसे कॉमन कार्प कहते हैं वो थोड़ी देर तक ज़िंदा रहेगी, हार्डली 5 to 10 मिनट। और बाकी सारी जो हैं लाइक अगर आप इसके अंदर जो है गोल्ड फिश डालते हैं या इसके अंदर जो है ना वो शबिनकिन डालते हैं या कोई भी टेट्रा या इसके अंदर मोली कोई भी यूज़ करते हैं तो उसने फ़ौरन पानी के अंदर जाते ही वो डेड हो जाएगी या तड़पने लगेगी, ये नहीं उसे अटैक आ जाएगा। तो ये ख़ास तौर पे ना चूँकि इसमें 90% रोल होता है पानी का, 5% रोल होता है बैक्टीरियाज़ का जो पानी के अंदर होते हैं, और 5% रोल होता है जो खुराक हम इनको देते हैं उसका, इस जीव को, इस जो है ना वो प्रजाति को या इस जो है वो जानदार को ज़िंदा रहने के लिए। मिल गया। अब मैं इसको जो है ना मग्गे से, इसका नहीं मिला, किधर है? अच्छा मैं वो जो है ना वो उधर सोनट को बोलते हैं वो ला देती हैं। अच्छा जी ये है। अब इसके अंदर से मैंने ये सारा पानी जो है ना बाहर निकालना है और उसके बाद फिर मैंने ये सारे स्टोन्स यानी ग्रेवल्स जो हैं ये निकालने हैं और इनको धोना है। अभी आप अगर गौर करें तो इनके ऊपर जितनी मट्टी और ये ग्रेवल जितना इन पे जमा हुआ है ये सारा मैंने निकाल के इसको धो के, ये देखें अब इसको जो है ना वो इसकी हालत क्या है ज्यूल की। तो ये जो है ना अब इसको सफाई के बाद जो है हमने इसको 10 दिन तक खुश करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना वो पानी ऐड करना है या पानी डाल के तो उसको 10 दिन तक रखना है और फिर उसके अंदर जो है ताकि वो सारी लाशें जो है ना इसके अंदर से ख़त्म हो जाएं, वो फिर हम जो है ना वो। ये था हमारा आज का व्लॉग। नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरे साथ मिल करके ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। प्रिंसिपल मोहम्मद अजमल अंजम साहब के जो है वो नाम करते हैं, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल फालिया के जो है वो अजीम प्रिंसिपल अब हम में नहीं हैं। तो गुजारिश है कि ये उनका मोस्ट फेवरेट जो है वो ये हॉबी थी। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं वो आगे देखने से पहले एक दफ़ा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर अजमल अंजम साहब के जो है वो
हक़ में और उनकी जो है ना वो मग़फ़रत के लिए एक दफ़ा फ़ातिहा ख़वानी और उनकी कब्र ठंडी करने के लिए कम अज़ कम जो है ना वो 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के तो ज़रूर जो है वो तमलीग कर दें, मिल्क कर दें, ताकि उनके लिए जो है ना वो फिर बाद में ख़ुसूसी दुआ की जा सके। चलिए अब व्लॉग शुरू करते हैं जी।